गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो अपने चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने स्टार्ट किया था वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन फील आया आपको। लास्ट क्लास में अपन ने वुड्स रिएक्शन स्टार्ट करी थी और वुड्स रिएक्शन के अंदर आपको कुछ कुछ आइडिया दे दिया था। वुड्स रिएक्शन ये अपन ने लास्ट क्लास में स्टार्ट करी थी, ठीक बेटे। तो वुड्स रिएक्शन में और एग्जांपल लेते हैं अपन। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट। इसी मैकेनिज्म का आपको आइडिया दे दिया था। उस बेस पर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सोडियम व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 what is the major product। question number 4 what is the major product। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट में देखेंगे बेटे, यहां पर जो एल्किल हैलाइड दिया हुआ है वो डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पर, एलाइलिक कार्बन पर है। दिस इज कार्बन इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। दिस कार्बन इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक कार्बन से कौन जाएगा, हैलोजन ग्रुप जाएगा। और सोडियम क्या करेगा, इसकी आपको 2 टाइप की मैकेनिज्म बताई थी। एक तो बेटे बताई थी फ्री रेडिकल, दूसरी बताई थी आयनिक। आप किसी से भी करें दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे, याद करो मैकेनिज्म। Na इक्वल टू Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 281, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो ये इनर्ट गैस पेयर फॉर्म हो जाएगा। यदि यहां पर इसके 2 मोल्स ले लिया है तो यहां पर 2 Na पॉजिटिव हो जाएगा, यहां 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब अपने पास ये एल्किल हैलाइड है बेटे, ये क्या होगा, यहां पर ये CH2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्लियर हुआ। अब इस पर यदि 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाए तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस कार्बन इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बोकैटायन। एलाइलिक कार्बोकैटायन इज हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। इसको स्टार मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलाइलिक कार्बन। यदि यहां पर डॉट होगा तो क्या होगा, एलाइलिक फ्री रेडिकल होगा बेटे। तो दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। अब एलाइलिक कार्बोकैटायन पे क्या करेंगे बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने कहां से आए, सोडियम से आए बेटे। तो क्या हो जाएगा, एलाइलिक कार्ब एनायन। आया फील। और यदि 1 इलेक्ट्रॉन अटैक करा देंगे क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल। अब ये क्या हो गया, ये एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया बेटे। और दूसरा मॉलिक्यूल अपन क्या ले बेटे, ये एल्किल हैलाइड, सेम एल्किल हैलाइड। इस पे जो भी अटैक करेगा बेटे तो यहां पर कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN2, देन प्रोडक्ट फॉर्म
दिस। आया फील आर आर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। और यदि 1 इलेक्ट्रॉन अटैक करा देंगे तो बेटे क्या आएगा यहां पर, फ्री रेडिकल, उससे भी सेम आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 2, ये अपना 1 की मैकेनिज्म कंप्लीट हो गई। ये 2 अपने पास, ये एल्किल हैलाइड और ये ब्रोमीन। जैसे अपन सोडियम डालेंगे तो यहां पर बेटर लिविंग ग्रुप कौन है बेटे, ब्रोमीन। बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, ब्रोमीन। तो पहले कौन जाएगा, ब्रोमीन जाएगा बेटे। क्लियर। जैसे ब्रोमीन जाएगा तो यहां पर क्या आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव के बाद क्या आएगा, यहां पर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो जाएगा। और 2 इलेक्ट्रॉन अटैक कराएंगे तो क्या होगा, यहां पर कार्बन आयन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उस केस में क्या होगा बेटे, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन वेरी वेरी फास्ट इन कंपेयर द इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। तो यहां पर ये कार्बोकेटाइन और अपने पास जैसे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा उसके बाद क्या होगा, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन अटैक कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कार्ब एनायन। क्लियर। अब इसमें एग्जाम्पल कैसे भी चेंज कर सकता है, हो सकता है ये दोनों हेलोजन 1-2 पोजीशन पर डाल दिए जाए तो एल्केन नहीं बनेगा, दोनों हेलोजन 1-2 पोजीशन पर डाल दिए जाए। ठीक है बेटे। तो यहां पर क्या बन जाएगा, बाइसाइक्लिक कंपाउंड। ये हेलोजन कहां अटैक करेगा अपने पास, ये अपने तुरंत इस पर अटैक करेगा। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। क्लियर हुआ। तो यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा बेटे, बाइसाइक्लिक कंपाउंड। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, बताओ क्या आंसर होगा। 3 के अंदर बेटे अपने पास 2 हेलोजन ग्रुप अटैच है, 1 और 2 पोजीशन पे। क्लियर। तो यहां पर भी कौन सी होगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर वेरी वेरी फास्ट कंपेयर द इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। देन मेजर प्रोडक्ट क्या होगा बेटे, एल्कीन। क्लियर। ऐसे क्वेश्चनों में निश्चित प्रोडक्ट बहुत सारे आउट होती थी। वो कहते सर जैसे आपने पहला क्वेश्चन दिया, ऐसे क्वेश्चन तो हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, इनमें जाके आउट हो जाती हूं मैं। तो उसका बेसिक प्रॉब्लम क्या थी कि मैकेनिज्म तैयार नहीं करती थी, वो बस याद कर लेती थी, बस आर आर। अब आर आर कर लिया तो क्वेश्चन नंबर तो 1 तो कंप्लीट हो गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ऐसे क्वेश्चनों में आर आर नहीं चलेगा बेटे काम, यहां पर आपको मैकेनिज्म आना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बेटर लिविंग ग्रुप कौन निकाला था अपन ने बेटे, ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 3 में तो हेलोजन सेम है तो यहां कोई दिक्कत नहीं है, बट आर आर फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन वेरी वेरी फास्ट कंपेयर द इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की ट्राई करो बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास यहां पर ये क्लोरीन, अब इसको और बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं, ब्रोमीन भी डाल सकते हैं और सेम भी हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। क्लियर। तो इसी मैकेनिज्म तैयार करेंगे बेटे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, वापस वही Na इक्वल टू Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन
और 2Na होगा तो यहाँ पर 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर क्लोरीन सेम भी है और यहां पर ब्रोमीन होगा तो उस केस में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? क्लोरीन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको फील तो करना ही पड़ेगा। बेटरलियम ग्रुप कौन है? सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिफरेंट होगा तो आपको बेटरलियम ग्रुप देखना पड़ेगा। प्लस Cl माइनस। क्लियर बेटे? 2 इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक कराएंगे तो यहां पॉजिटिव पे कार्बोनेट क्या होगा? कार्ब एनायन। क्लियर हुआ? उसके बाद अब आरआर फॉर्मेशन मत कर देना, ऑप्शन दोनों मिलेंगे, ऑप्शन आरआर भी मिलेगा और ये इसी तरह कस के याद रख लें कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन वेरी वेरी फास्ट कंपेयर द इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। तो अपने पास इंट्रा हेलोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहां पर हेलोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो अपने को इंट्रामोलिकुलेशन कराना है। ये क्लोरीन बाहर जाएगा बेटे और यहां पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, देन प्रोडक्ट फॉर्म बाइसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर ये आयोडीन दे दिया और ये ब्रोमीन दे दिया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट? तो बेटरलियम ग्रुप कौन है बेटे अपने पास? बेटरलियम ग्रुप है अपने पास ब्रोमीन या आयोडीन, बताओ। बेटरलियम आपको पढ़ा ना पीरियड टेबल में, HF, HCl, HBr, HI, या GOC में पढ़ा अपन ने, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस बेस्ट लिंक ग्रुप। याद करो, एसिडिक स्ट्रेंथ HI, HBr, HCl, HF। क्लियर? दिस इज द ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। ये अपना एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है बेटे, ये अपने जीओसी में पढ़ाया था। मींस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस बेस्ट लीविंग ग्रुप। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है हमारे पास? HI, HI के बाद में HBr। इट मींस बेटर लीविंग ग्रुप कौन है हमारे पास? आयोडीन। क्लियर हुआ? तो यहां पर क्या आएगा? कार्बोकैटायन। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहां पर नेगेटिव हो जाएगा और देन प्रोडक्ट फॉर दिस। आया फील? आरआर याद नहीं करना है बेटे, आपको मैकेनिज्म को फील करना है। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। What is the major product? Question number 7. अब इस केस में देखोगे तो यहां पर अपने एल्किलाइड डिफरेंट डिफरेंट ले लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर
8। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट? तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे बेटे, तो बैटरी लिविंग ग्रुप कौन है हमारे पास? ब्रोमीन। बट आप जीओसी याद करो, जीओसी में आप देखेंगे बेटे ये ब्रोमीन, और ब्रोमीन पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस। जब ब्रोमीन रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा उस केस में ब्रोमीन बाहर निकल ही नहीं पाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। तो अब कौन निकलेगा? सी। क्लियर? इस केस में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो क्या होगा? वापस सेम ग्रुप, ये आर ग्रुप, और ऐसा कैसा है दूसरा सेम ग्रुप ले लीजिए, उस केस में आर आर फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आर आर सेम ग्रुप। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे बेटे, यहां अपने पास डिफरेंट एल्किल हैलाइड है, ये इथाइल क्लोराइड और ये प्रोपाइल क्लोराइड। तो यहां पर डिफरेंट यील्ड फॉर्म हो जाएगी। यदि इथाइल क्लोराइड से कार्बोडाइन फॉर्मेशन करें और उसके बाद आर आर फॉर्मेशन हो तो क्या हो जाएगा? ये इथाइल क्लोराइड किस पर अटैक करेगा? सेम ग्रुप पर। उस केस में क्या हो जाएगा बेटे? ब्यूटेन। ओनली इथाइल क्लोराइड होता, प्रोपाइल क्लोराइड नहीं होता बेटे, तो अपने को क्या आता? ये प्रोपाइल क्लोराइड नहीं होता तो प्रोडक्ट क्या आता बेटे? ब्यूटेन। लेकिन दूसरा पॉसिबल केस क्या है कि अपन कार्बोडाइन यहां से फॉर्मेशन करें, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक कराएंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बेनाइन। इसको किस पर अटैक कराएं बेटे? प्रोपाइल क्लोराइड पे। तो उस केस में क्या आ जाएगा? ये पेंटेन। क्या आ जाएगा बेटे? पेंटेन। तीसरा पॉसिबल केस क्या है बेटे कि अपन स्टार्टिंग प्रोपाइल क्लोराइड से करें और प्रोपाइल क्लोराइड को प्रोपाइल क्लोराइड पे अटैक कराएं, क्योंकि कार्बोडाइन यहीं से फॉर्मेशन करें, उसके बाद अपने को क्या बन जाएगा? हेक्सेन। क्लियर? तो डिफरेंट यील्ड फॉर्म में जाएगी। तो वुड्स रिएक्शन में अपने डिफरेंट प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो उसके लिए इतनी बैटरी रिएक्शन नहीं मानी जाती। तो अपने को ध्यान रखना है कि ये जनरली प्राइमरी हैलाइड और मैक्सिमम सेकेंडरी हैलाइड। क्लियर हुआ? तो डिफरेंट हैलाइड लेंगे तो यील्ड क्या आ जाएगी? डिफरेंट आ जाएगी बेटे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे बेटे, क्वेश्चन नंबर 8। अब बताओ अपने पास एक तो लिविंग ग्रुप कौन है? ये क्लोरीन ऊपर वाला, और एक अपने पास नीचे भी है। तो अब अपने को ये देखना है कि बेटर लिविंग ग्रुप या तो सेम ही है। यदि डिफरेंट होते तो अपन जीओसी लगाते हैं तो हैलाइड सेम है, बट अपने को जीओसी के बेस पे क्या देखना है बेटे? दिस हैलोजन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। जब ये रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहा है और ये रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बेटे, तो अपने को कौन सा निकालना है? ये वाला, क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, ये निकल ही नहीं पाएगा। तो अल्टीमेट अपने पास कार्बोडाइन कौन से फॉर्मेशन करेंगे अपन बेटे? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होने के बाद में अपने को सेम ऐसा कैसा हैलाइड लेना है। सेम ऐसा कैसा हैलाइड लिया और इस कार्बोकैटायन को किस पर अटैक कराएंगे? इस हैलाइड पे। तो क्या हो जाएगा? SN2 बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या होगा बेटे? ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो अल्टीमेट यहां अपने पास ये बॉन्ड आ जाएगा। आया फील? तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। इस तरह वुड्स रिएक्शन में बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन अपने को मैग्नीट्यूड को याद रखेंगे तो कभी भी अपने से क्वेश्चन गलत नहीं होगा बेटे। और इसमें यह ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड कौन सी होती है, SN2। और बढ़िया क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बढ़िया क्वेश्चन डाला है आपके, दिया में इंटर सी हैलाइड और ये सोडियम डाल दिया। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट? क्लियर हुआ बेटे? बताओ क्या होगा, जल्दी से फील कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा बेटे, सोडियम से क्या होगा, Na इक्वल टू Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और 2Na होगा तो बेटे क्या होगा यहां पर, 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 3 डिग्री हैलाइड। जैसे Cl लीविंग ग्रुप में जाएगा बेटे, ये कार्बोकैटन, ठीक है। और कोई दिक्कत, ये Cl माइनस। नेक्स्ट स्टेप में बेटे ये कार्बोकैटायन और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन आयन, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, सेम ऐसा कैसा हैलाइड लेंगे बेटे, ये सेम ऐसा कैसा हैलाइड लिया, 3 डिग्री हैलाइड, और 3 डिग्री हैलाइड लिया, इसको इस पर अटैक कराया बेटे, तो क्या फॉर्मेशन आया, ये आपके RR। क्लियर? ये मैक्सिमम बच्चे करके आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने जब टेस्ट में डाला था बीच में, तो निश्चित प्रोडक्ट ने क्या किया पता है, ये प्रोडक्ट करके आई थी वो, और नंबर मिला पता है कितना, -1। आया मजा? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए बेटे कि 3 डिग्री हैलाइड है, 3 डिग्री हैलाइड है, तो 3 डिग्री हैलाइड पे SN2 रिएक्शन कैसे हो पाएगी बेटे, यहां पर SN2 रिएक्शन नहीं हो पाएगी बेटे। क्लियर? तो क्या होगा, यहां डिस्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी और एलिमिनेशन प्रोडक्ट आएगा। तो एलिमिनेशन आएगा तो यहां पर क्या होगा, ये CH2H यहां से ये बेस एज ए प्रोटॉन लेके जाएगा, और करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पर ये प्रोटॉन जाएगा और ये एल्केन, और ये एज ए लीविंग ग्रुप, देन प्रोडक्ट क्या आएगा बेटे, ये एल्कीन। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो जो बच्चे याद करके जाते हैं RR, तो यही RR प्रोडक्ट क्या आया, एल्कीन बजाय एल्कीन आ गया। तो आपको बेसिक कंसेप्ट को पकड़ना है कि बेसिक कंसेप्ट क्या हो रहा है इसमें, SN2 मैग्नीट्यूड हो रही है, और SN2 को इस तरह फील करना है बेटे। आपको रटना नहीं है, क्योंकि रिएक्शन रटने से क्या होगा, एग्जाम में आया मान लीजिए यहां पर और कोई R ग्रुप चेंज कर देगा वो, तो आपको GOC भी ध्यान रखना है और मैग्नीट्यूड को भी ध्यान रखना है। इस तरह ये अपने वुड्स रिएक्शन में अपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अब तो आपको फील आ गया होगा। थैंक यू बेटे, बाय बाय।